हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और कैसा आप सब लोग। तो पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2010 का मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी उसमें का जो रेसिडेंस पार्ट का मीनिंग है वो हमें बताइए, पूरी तरह से बताइए इसके बारे में। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो इन्होंने पॉइंट यहाँ पे बताया है ये है बीपीएम की पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए, यानी कि जीडीएस बीपीएम की पोस्ट के लिए जब अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए ये पॉइंट लागू होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप जब ज्वाइन हो जाते हो इस पोस्ट के लिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ज्वाइनिंग होने से पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होंगी विलेज में, वहाँ पे आपको एक रूम रेंट पे लेना पड़ेगा। यानी कि ऑफिस की तरह आपको एक रूम रेंट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे आपका वो ब्रांच ऑफिस रहने वाला है। तो वो रूम आप जब लेंगे तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से रेंट भी दिया जाएगा। तो कितना रेंट दिया जाएगा उसकी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले वहाँ पे एक रूम रेंट पे लेना पड़ेगा। तो वो रूम किस तरह से हो सकता है, तो वो गवर्नमेंट का भी रूम हो सकता है, यानी कि कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है या फिर कोई गवर्नमेंट की स्कूल है, उसमें भी आप एक रूम रेंट पे ले सकते हो। उसका जो क्राइटेरिया है वो आगे बताया है। या फिर आपका खुद का भी बीपीएम का ओन हाउस भी हो सकता है। तो आगे अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रांच ऑफिस है आप लेने वाले हो रूम, वो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होंगी वहाँ पर आपको लेना पड़ेगा उस विलेज के अंदर, और वो बिजी पार्ट में रहना चाहिए। जैसे कि आप समझ सकते हो कोई आपका साइबर कैफ़े रहता है, वो भी रूम रहती है एक प्रकार से, और वहाँ पे आपको सभी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि वहाँ पे आप ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड की जाती है, आप वहाँ पे जाते हो और आपके फॉर्म को फिलअप करके मांगते हो। तो इस तरह से साइबर कैफ़े की तरह ही यहाँ पे एक रूम रहने वाला है, जहाँ पे आपको सभी कस्टमर्स को पोस्ट ऑफिस की जो फैसिलिटीज़ रहती है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसी के लिए आपको एक रूम रेंट पे लेना है, और उसी को हम ब्रांच ऑफिस बोलने वाले हैं। और वो बिजी पार्ट में रहना चाहिए विलेज के, और उसका जो साइज़ है वो बताया 100 स्क्वायर फीट 10 बाय 10 डायमेंशन का आपका रूम रहना चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे इन्होंने अप्रोच बताया कि वो जो रूम लोगे आप, वो रूम डैमेज नहीं रहना चाहिए। वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर्स को तकलीफ ना जाए, इस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है। और फ्रंट साइड में रहना चाहिए, बिजी पार्ट में वो रूम रहना चाहिए, बिल्डिंग के फ्रंट साइड पे ग्राउंड फ्लोर पे वो आपका रूम रहना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया कि पक्का रूम रहना चाहिए, वो ब्रिक्स का, और सेफ्टी और सिक्योरिटी का आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे पावर सप्लाई भी वहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि आपको सभी आपके डिवाइसेस वहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है लैपटॉप, स्मार्टफोन, इस तरह के डिवाइस वहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए पावर सप्लाई वहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद में नेटवर्क कनेक्शंस वहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए, यानी कि यदि आप किसी नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइडर से नेटवर्क लेते हो तो उसकी सुविधा भी वहाँ पे प्राप्त हो सके, ऐसा वो एरिया और वैसे ही वो रूम रहना चाहिए। तो नेटवर्क कनेक्शन भी वहाँ पे आ सके, इस तरह से वो रूम आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं कितना रेंट आपको दिया जाएगा। तो यदि आप गवर्नमेंट का कोई रूम लेते हो बिल्डिंग में का, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 250 रुपये दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया स्कूल हो सकता है या फिर कोई ऑफिस हो सकता है गवर्नमेंट का, तो उसके लिए आपको 250 रुपये अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा पर मंथ। और यदि खुद का है, आपका ओन है, बीपीएम का ओन हाउस है, तो आपको यहाँ पे 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा अलाउंस। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने ये रेंट आपको बताया है, ये पर मंथ आपको रेंट दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको जाना है वहाँ पे और आपको रूम रेंट पे लेना है जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, उससे पहले। जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद में आपको एक काम करना पड़ेगा, जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होंगी वहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने आपको रेसिडेंस का पॉइंट बता दिया है। एक और डाउट था कि हमें कंप्यूटर का कोर्स, कौन से कोर्स का सर्टिफिकेट हमारे पास रहना चाहिए। तो यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो, इस रिक्रूटमेंट को, तो यहाँ पे आपके पास MSc का सर्टिफिकेट भी रहता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था और ये भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अब आपको क्या करना है, यदि आपने अप्लाई कर दिया होगा तो आपको अभी रिजल्ट का वेट करना है। जैसे रिजल्ट आता है और आपको इस पोस्ट के लिए आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको यहाँ पे इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए एक रूम रेंट पे लेना पड़ेगा। और ये काम को करना है, क्योंकि यदि आप जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब है, तो 14,000 के साथ साथ आगे आपको ये 500 रुपये रेंट भी दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको रूम का रेंट आप वहाँ पे दे सकते हो विलेज के लिए। और गवर्नमेंट की नौकरी है तो सेफ्टी भी यहाँ पे रहती है। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान रखते हुए आप आपका डिसीजन ले सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में मैंने आपको इस रेसिडेंस पॉइंट के बारे में बता दिया है और आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। यदि कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर से दूंगा। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँगी इस वीडियो के माध्यम से। जरूर से वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए। और ये जो पहला पोस्ट ऑफिस का वीडियो था, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से इसे भी आप देख सकते हो। अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, जरूर से अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।